अब इसमें समझने की बड़ी ज़रूरत है कि दो तरफ के तबक़ात इस टाइम अब आमने-सामने हैं। एक तबक़ा वो है जो कई साल इस मुल्क के इक़्तिदार पे हुकूमत करता रहा है और वो ना कोई नज़रियाती हैं, ना उनका नज़रिया सिर्फ़ पैसा और इक़्तिदार है। मुख़्तलिफ़ पार्टियाँ बदलते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे और आपके सामने है उनकी सूरत-ए-हाल, उनको इक़्तिदार मिला, जो उन्होंने करना था वो आपके सामने है सारी सूरत-ए-हाल, मैं इसमें बहस पे नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ वो खान साहब हैं, जो एक ईमानदार बंदा है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन आप देखें इस वक़्त यही सिचुएशन बनी कि उसके साथ जो लोग नज़रियाती और फ़िक्री जुड़ के आए थे, वही लोग पार्टी को बदल के आज उसकी हुकूमत के गिराने का सबब बने हैं। अब ये सारी सिचुएशन खान साहब खुद प्रैक्टिकली देख रहे हैं, सिस्टम के अंदर वो इन्वॉल्व हुए, वो देखते गए, वक़्त के साथ-साथ उनके साथ जो-जो हादसात और चीज़ें हुईं, ये सारी चीज़ें उन्हें नज़र आ रही हैं। अभी जो इतना बड़ा वाक़या हुआ कि उनके इतने पार्टी के लोग छोड़ के दूसरी पार्टी को जॉइन कर लिया, पैसा लगा, माल लगा, ज़मीर फ़रोशी हुई, ख़रीदे गए। अगर वो नज़रियाती, फ़िक्री और इस मुल्क की खातिर जद्दोजहद करने वाले होते, तो इनके साथ जुड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो इनको ये समझने की ज़रूरत है कि जो सूरत-ए-हाल से गुज़रे हैं, आया कि आगे भी यही सूरत-ए-हाल तो पैदा हो सकती है। अब 2 चीज़ें कही जा रही हैं, खान साहब की तरफ से इलेक्शन का जो है ऐलान किया गया और वो फिर कह रहे हैं कि हम फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। और मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ, खान साहब आपने पहले भी कई दफ़ा ये बातें की थी, आप फिर उसी सिस्टम के अंदर आए और आज आपकी हुकूमत उसी सिस्टम के अंदर उन्हीं लोटों के ज़रिए जिनके ज़रिए आपने इक़्तिदार हासिल किया, आज वही फिर दोबारा आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो कल को वो फिर करेंगे ब्लैकमेल। आप नज़रियाती बंदे को इस सिस्टम के अंदर एक ईमानदार, अच्छे पढ़े-लिखे लोग बंदे को ला ही नहीं सकते। क्योंकि 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगाना एक इलेक्शन के लिए कोई गरीब बंदा, कोई ईमानदार, कोई अच्छा पढ़ा-लिखा, वो कैसे ला सकता है? आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है जिसके अंदर एडवर्टाइज़मेंट, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बदमाशी, गुंडागर्दी, बेईमानी, धोखा, ये सारी चीज़ें टूल हैं इलेक्शन जीतने के। तो एक अच्छा ईमानदार इंसान जो इस मुल्क के लिए मुहिब्बे वतन है, वो कैसे आ सकता है? ये तो यानी कि ये एक बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना कि बंदा सारी सूरत-ए-हाल में से गुज़रता हुआ देख भी रहा हो सिचुएशन को, लेकिन उसके मुताबिक कुछ ना कर पा रहा हो। तो अब फिर आप दोबारा इसी सिस्टम में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बार-बार यही बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक तरफ सारे चोर, सारे लोटे इकट्ठे हो गए हैं, तो दूसरी तरफ वो क़ुव्वतें जो इस मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं, उन्हें भी इकट्ठा होना चाहिए। खान साहब, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर आज आप फिर वही कदम उठा रहे हैं जो आपने 2018 के इलेक्शन में उठाया था। आपने जल्दबाज़ी की, इसी सिस्टम के अंदर आए और आपने इलेक्शन लड़ के वही लोटे अपने साथ सारे इकट्ठे किए। आज दोबारा आप वही आवाज़ कॉल दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, जीत के हम इक़्तिदार पे आएँगे और दोबारा तब्दीली लेके आएँगे। ये तब्दीली कभी नहीं आ सकेगी। इस मुल्क के हर इदारे को उसको आज खुद दोबारा उसकी तश्कील-ए-नौ की ज़रूरत है। यानी एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। सबसे पहले उसका कड़ा एहतसाब किया जाए, हर इदारे का, हर करप्ट शख़्स का, जितने लोग थे आपके सामने हैं। केसेस चलते हैं तो सालों-साल चलते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके सामने है जो भी फ़ैसले आ रहे हैं अदलिया के। तो सारे इदारे जो हैं वहाँ पे करप्ट लोग जो हैं वो जमा हो चुके हैं। तो इस सारी चीज़ों की सर्जरी की ज़रूरत है, एहतसाब, कड़ा एहतसाब चाहिए और उसके बाद इस्लाहात, इस सिस्टम को बेहतरी की ज़रूरत है। आपने भी कई दफ़ा बात की, आपके हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी कई दफ़ा बात की। ये निज़ाम जो था, इन लोगों ने एक अपने लिए महफूज़ निज़ाम बनाया इस अशराफिया ने, जिसके अंदर एक ईमानदार, एक अच्छे पढ़े-लिखे इंसान का चलना ही मुश्किल है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? आप दोबारा उसी सिस्टम के अंदर जा रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वही लोटे, वही लोग, वही ब्लैकमेलिंग, वही लोगों के ज़मीर खरीदे जाएँगे, लोग बिक जाएँगे, वो सारी चीज़ें होंगी। जब तक इस सिस्टम को इसकी सर्जरी करके इसको बेहतर तरीके से दोबारा इसकी तश्कील-ए-नौ नहीं की जाती, उस वक़्त तक तब्दीली एक ख़्वाब है और तब्दीली हर दफ़ा हवा में उड़ जाएगी। आपको चाहिए इस वक़्त आपको चाहिए कि जो एक तरफ करप्ट टोला इकट्ठा हुआ है, तो दूसरी तरफ आपको जो
ईमानदार, जो अच्छे लोग, जो जमातें इस मुल्क के लिए सोचती हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हैं, किसी सियासी मनसब पे पार्लियामेंट में हैं या नहीं, लेकिन उनको अपने साथ मिलाएँ, उनकी आवाज़ को मिलाएँ, आवाम को मिलाएँ। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं जो इस काम से आपको रोकती हैं, या तो आपके पीछे कोई क़ुव्वत होगी और या फिर आप तकब्बुर और गरूर की सूरत में चाहते हैं कि आप खुद ही इक़्तिदार पे आएँ। तो 2 ही सूरतें हैं। अब अगर दिन दोनों सूरतों नहीं हैं, तो आपको चाहिए कि जो मुहिब्बे वतन दूसरी पार्टीज़ हैं, दूसरे लोग हैं, जो लोग चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, इस मुल्क में बेहतरी चाहते हैं, उन लोगों को साथ मिलाना होगा। तब जाके आपकी एक पावरफुल और ज़ोरदार, जिस तरह एक तरफ करप्ट टोला इकट्ठा हो गया, एक इस दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबिल वो अच्छे लोग, वो मुल्क के लिए जो अच्छा चाहते हैं, इस मुल्क को आगे नस्लों को बेहतर तरीके से देना चाहते हैं, वो लोग इकट्ठे होंगे। तो तभी जाके तब्दीली का ख्वाब और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ हम ले जाने के लिए काबिल हो सकते हैं। तो आज आज का मेरा यही पैगाम था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।